सबसे पहली प्रॉब्लम ये 11.2 है और ये इसमें इन्होंने बोला है कि आप डिफरेंशियल एंड टोटल क्रॉस सेक्शन निकालें फॉर द स्कैटरिंग ऑफ स्लो पार्टिकल्स फ्रॉम अ स्फेरिकल डेल्टा फंक्शन। और इसमें उन्होंने बोला है कि आप पार्शियल वेव एनालिसिस यूज़ करें। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे स्लो पार्टिकल्स है ना, मतलब जिनकी एनर्जी बहुत कम है। तो कोई और अगर हम मेथड यूज़ करते थे इससे पहले तो वो बोर्न अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते थे जिसमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। तो स्लो एनर्जी हैं तो हम वो यूज़ कर ही नहीं सकते। तो हमें पार्शियल वेव एनालिसिस ही यूज़ करनी पड़ेगी। और हमने ये भी बताना है कि क्या होगा अगर स्कैटरिंग पोटेंशियल ना हो। तो मतलब अगर वी ऑफ आर हम ज़ीरो ले लें तो क्या होगा, तो ये हम देखेंगे। तो इसकी प्रॉब्लम कि सबसे पहले जो स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं वो एस वेव्स होती हैं। एस वेव्स मतलब स्फेरिकल वेव्स होती हैं वो, ठीक है। जो स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड जो वेव्स होती हैं वो स्फेरिकल वेव्स होती हैं, जिन्हें हम एस ऑर्बिटाल से भी करते हैं मुशाबहत। और स्फेरिकल वेव्स हों अगर तो उनका एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो अगर हाई एनर्जी वेव्स हों एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। दूसरी भी इसकी शेप थोड़ी डिस्टॉर्टेड भी हो सकती है, इसमें पी वेव्स भी हो सकती हैं, डी वेव्स भी हो सकती हैं, मतलब एल इज इक्वल्स टू 1 2 3 ये सब भी हो सकते हैं। लेकिन स्मॉल वेलोसिटीज़ के लिए जो डोमिनेंट पार्ट होता है वो एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो का होता है। तो हमने डिफरेंशियल एंड टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो उसके सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि क्या है। तो ये हमने एफ ऑफ थीटा निकाला था। तो और एफ ऑफ थीटा को हम पहले अगर देखें तो एफ ऑफ थीटा का ये फार्मूला था, ये याद कर लिया जाए या इसके स्क्वायर का याद कर लिया जाए, एक ही बात होगी। तो मैंने ये एफ ऑफ थीटा का किया तो 1/k ये सारी समेशन। अब एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो हम पुट कर रहे हैं ना, तो इसलिए समेशन तो हट जाएगा, ठीक है। समेशन तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो सब में से पुट कर रहे हैं। और एल इक्वल्स टू ज़ीरो से हायर जो वैल्यूज़ हैं एल इज इक्वल्स टू 1 इस समेशन में सब आ रही है ना, 2 3 4 5 6 वो सारी की सारी हम निगलेक्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक एज अप्रॉक्सीमेशन ही कर रहे हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन होल्ड करेगी वरना सारी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो यहाँ पे साइन सिग्मा इसकी सबस्क्रिप्ट में ज़ीरो लिख देंगे और इसकी सबस्क्रिप्ट में भी ज़ीरो आ जाएगा बस। और ये एल ज़ीरो हो गया तो 0 + 1 = 1 और पी एल ऑफ कॉस थीटा। अब एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे लेजेंडर पोलिनोमियल की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। तो हमने ये पुट करना है इसमें और ये हमारे पास सिचुएशन आ चुकी है। यहाँ पे ज़ीरो सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे ऐसे, सबस्क्रिप्ट में सिर्फ। और इसका स्क्वायर लेंगे मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1/k स्क्वायर एज इट इज़ साइन स्क्वायर डेल्टा एल और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा सिग्मा एल। तो वो इसके साथ ऐड होकर टू द पावर 0 बन जाएगी और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इसका आ जाएगा 1/k स्क्वायर साइन स्क्वायर सिग्मा नॉट, ठीक है। आंसर तो फाइनल नहीं आया, हमें सिग्मा नॉट या साइन स्क्वायर सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो हम देखेंगे हम कैसे निकालेंगे। और इसके अलावा टोटल क्रॉस सेक्शन जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें बस जो सबस्क्रिप्ट है उसमें ज़ीरो लिख देंगे और समेशन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि समेशन इज़ एल इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 और सिर्फ ज़ीरो के लिए हमें चाहिए तो हमने सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म ले ली और वाई टर्म्स नहीं ली। तो ये और ये हमारा फाइनल फार्मूला हो चुका है जिसमें हमने सिमिलर साइन स्क्वायर सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालनी है और उसे यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें डिफरेंशियल और टोटल क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट इसको निकालने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे फॉर रेडियल फंक्शन। तो वो इस फॉर्म में होती है d² + k² - l × l+1 /r² और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे r टाइम्स कैपिटल R KL R ये सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, इक्वल्स टू 2m/h² v ऑफ r × r KL R। अब ये r कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये इसके ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद, क्योंकि ऑपरेटर अगर हो ना उसके राइट हैंड साइड में अगर ये क्वांटिटी मौजूद है तो आप इसको फ्री क्वांटिटी नहीं कंसीडर कर सकते, ये बाउंडेड है इससे। ये जब तक इस पे अप्लाई नहीं हो जाता तब तक आप इसके साथ कोई कैंसिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑपरेटर का भी हिस्सा है, ठीक है, इसलिए वो नहीं करना। और ईजीनेस के लिए कि ये हम क्या आर और ये इसको बार बार लिखेंगे तो इस पूरी क्वांटिटी को हमने नेम कर दिया कि वो यू ऑफ आर है, ठीक है।
और उसको ऐसे लिख दिया आप, आर और कैपिटल आर की जगह यू ऑफ आर लिख दिया। अब हमने एस स्टेट्स को कंसिडर करना है ना हमारे लिए, तो एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसमें रिड्यूस हो जाएगी, एल वाली क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी। एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो स्टेट के लिए भी और हाँ इसी के लिए, तो एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो स्टेट के लिए ज़ीरो हो गया और ये हमारे पास क्वांटिटी आ चुकी है। अब ये जो डेल्टा फंक्शन होता है ना, ये डेल्टा फंक्शन सिर्फ ये जो इसके अंदर जो ये क्वांटिटी लिखी होती है ना, आर माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो लिया जाता है। आर इज इक्वल्स टू ए के लिए सिर्फ ये 1 होगा, उसके अलावा ये 0 होगा, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू ए के लिए ये सिर्फ नॉन ज़ीरो होगा, अदर देन दैट कोई भी आर की वैल्यू होगी उसके लिए ज़ीरो होता है। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई कि लेट्स से आर इज़ नॉट इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा कि ये ज़ीरो हो जाएगा और ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो बन जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये रिड्यूस हो जाएगी इसमें कि ये वाली साइड, क्योंकि ये सारे को ज़ीरो बना देगा मल्टीप्लाई होकर, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी रिड्यूस होके। नेक्स्ट अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन के लिए तो ऐसी इक्वेशन का सोल्यूशन जो है ये फॉर्म होती है, यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए कॉज के आर प्लस बी साइन के आर, ठीक है। अब ये जो केस है कि अब दो पार्ट्स बनते हैं ना, एक आर से लेस देन ए का बनता है, ठीक है, आर लेस देन ए का बनता है जो कि 0 से ए तक का इंटरवल बनता है, ठीक है, और दूसरा बनता है ए से ग्रेटर तक का, ए टू इन्फिनिटी। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ऐसा है कि ये 0 से लेकर ए तक का एक पार्ट है और ये फिर वैल्यू 1 देता है और फिर उसके बाद ये 0 फिर हो जाता है और इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। तो हमारा सोल्यूशन जो है टू पार्ट्स, अगर हम देखें यू ऑफ आर है टू पार्ट्स में होना चाहिए। तो फॉर आर लेस देन ए जो कि 0 से ए तक इंटरवल में होता है, उसमें एट आर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम देखें यू ऑफ आर ओरिजिनली क्या था, आर इंटू कैपिटल आर था ना, तो आर इज इक्वल्स टू 0 अगर हम लेंगे, इनिशियल कंडीशन अगर हम लें आर इज इक्वल्स टू 0 लें, तो ये आर 0 हो जाएगा और इस पूरे क्वांटिटी को 0 कर देगा जो कि यू ऑफ आर था, जो हमने पहले लेट किया हुआ था। तो यू ऑफ आर को एट आर इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम अगर यहाँ पे लगाएं तो आर इज इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करें तो यू ऑफ आर इसमें 0 होना चाहिए, 0 इज इक्वल्स टू ए कॉज के आर। अब आर यहाँ 0 पुट करें तो कॉज 0 1 होता है, तो ए इंटू 1 प्लस साइन के आर एट आर इज इक्वल्स टू 0 इज़ 0। तो यहाँ पे 0 उसे कर दिया, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो हमारे पास जो यू ऑफ आर है फॉर आर लेस देन ए, जिसे हम इस तरह से इंटरवल में लिखते हैं यू ए ओ टू ए 0 टू ए के लिए, हमारे पास ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा जिसे हम नेम कर देते हैं यू वन ऑफ आर, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है या पोटेंशियल है वो 0 सिर्फ इस इंटरवल में नहीं है, वो बल्कि आर ग्रेटर देन ए के लिए भी 0 है। तो उसके लिए हम ये कंप्लीट सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, आर ग्रेटर देन ए के लिए, क्योंकि उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक कोई कंडीशन नहीं है कि इसे 0 होना चाहिए एट समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए वो नॉन ज़ीरो ही रहता है और दोनों की दोनों टर्म्स पूरे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हम फिर ये कर देते हैं कि वैसे ये कांस्टेंट डिफरेंट होने चाहिए या कुछ भी हो। तो एक तो हमारे पास ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन बन गया जिसे यू वन ऑफ आर कहते हैं, और एक ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन बन गया जिसे यू टू ऑफ आर हम नेम कर देते हैं। अब यू टू ऑफ आर को हम सिर्फ साइन की फॉर्म में लाना चाहते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चले, ये भी साइन में है ना, तो दूसरा भी सिर्फ साइन में होगा ना, तो हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसके लिए वही जो पहले हमने डेरिवेशन में भी किया था, इसे लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल्स टू सी, ये साइन है तो उसके साथ कॉज करेंगे, कॉज सिग्मा एल है, और बी जो है साइन सिग्मा एल सी के साथ, सेम सी है इसमें। तो ये पुट अगर करें तो सी इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन ले लिया बस, और ये बच गया कॉस सिग्मा एल साइन के आर प्लस साइन सिग्मा एल कॉस के आर। तो इनको समेशन को करें, अगर ये दोनों साइन और कॉस डिफरेंट हो और बीच में प्लस साइन हो तो ये क्लोज होके ये बन जाता है साइन ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये के आर प्लस डेल्टा एल बन चुका है। तो ये हमारे पास अब ये यू वन ऑफ आर हो गया और ये यू टू ऑफ आर हो गया। हम देख सकते हैं कि दोनों में फेज डिफरेंस है डेल्टा एल का, जो कि
वही है जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। और ये डेल्टा एल इसे ज़ीरो करेंगे क्योंकि हमने इसको फाइंड किया है बाय पुटिंग एस स्टेट्स, एल इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हुए और पोटेंशियल का वो ज़ीरो करते हुए, तो फिर ये इसलिए ज़ीरो इसे लेंगे। अब क्योंकि हमने ये आर ग्रेटर दैन लेस दैन ए के लिए ये कर लिया और ग्रेटर दैन ए के लिए ये कर लिया, तो अब आर इज़ इक्वल्स टू ए के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है ना, इसके लिए ये फंक्शन है, दूसरे के लिए ये फंक्शन है, इस पॉइंट के लिए दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन एक ही पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे भी ये तो कंटिन्यूस ही है ना, ऐसे और फिर ये ऐसे, तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए ये ज़रूरी है कि आर इज़ इक्वल्स टू ए के लिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, लेस देन और ग्रेटर के लिए इक्वल हो ना हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आर इज़ इक्वल्स टू ए के लिए स्पेशली इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि वही एक पॉइंट है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो वो कनेक्शन पॉइंट दोनों का कॉमन होना चाहिए, और वो आर इज़ इक्वल्स टू ए के लिए हम कहेंगे कि यू वन ऑफ आर, जिसे ए पुट कर दें, यू वन ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू यू टू ऑफ ए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम यही कंडीशन बना देते हैं और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे कि ए साइन के ए इज इक्वल टू सी साइन के ए प्लस डेल्टा नॉट। तो इसे इक्वेशन 1 का नेम कर दिया। नेक्स्ट हमने एक इक्वेशन तो निकाल ली है जो कि ये वाली थी, ठीक है। इस इक्वेशन में हमें ये डेल्टा नॉट मिल तो गया है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी जिसकी हेल्प से हम इसे कैलकुलेट कर सकें। तो उस इक्वेशन को निकालने के लिए ये तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया ना, तो अब हम तो उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो ये वाली थी, ठीक है, जिसमें एल ज़ीरो पुट किया था, तो इसी को यूज़ में पोटेंशियल मैंने नहीं पुट किया अभी, तो पोटेंशियल मैं पुट कर देती हूँ। और इसी को अब यूज़ करते हुए हम एक और इक्वेशन निकालेंगे और इन दोनों को डिवाइड करके या इस तरह से कुछ करके हम फिर निकाल लेंगे एक और इक्वेशन, और इन दोनों को यूज़ करते हुए डेल्टा नॉट निकाल लेंगे, ये साइन डेल्टा नॉट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब अब इन दोनों को दोनों साइड पे ना इंटीग्रेट करेंगे हम, और इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स, इन लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे ई माइनस ए से लेकर ई प्लस ए। अब ई कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये ऐसी चीज़ है कि हमारा जो डेल्टा फंक्शन है वो 1 है ए पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे है वी यू वन ऑफ ए डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे है यू टू ऑफ ए डिफाइंड। तो हमने दोनों का कोई हिस्सा ले लिया कि यहाँ से ई कोई यहाँ से पार्ट ले लिया, ये लेंथ ई थी, ये पॉइंट ए था, और ये इन दोनों का डिफरेंस भी ई है, तो हमने ये वाला इंटरवल ले लिया ई माइनस ए, ठीक है, और ये वाला इंटरवल ले लिया ई प्लस ए। तो ई माइनस ए से ई प्लस ए तक हम इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे, और जहाँ पे ई माइनस ए वाला पार्ट आएगा ना, उसमें हम u को यू वन ऑफ ए, ये जब नहीं पुट करते होते लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये नेक्स्ट में बताऊंगी। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं, और जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगाएंगे वो ई माइनस ए से ई प्लस ए करेंगे, और क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये ई प्लस ए बन जाता है और ये ई माइनस ए बन जाता है, और ये डिफरेंस लेट से ये डेल्टा ई था, ये ई था डिफरेंस, तो ये ई माइनस ए से, और ये डी स्क्वेयर बाई डी आर स्क्वेयर यू, और ये इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी आर प्लस के स्क्वेयर और यू ऑफ आर, यू फंक्शन ऑफ आर ही था तो यू ऑफ आर या ना भी लिखेंगे, तो ये डी आर ये, और ये वी नॉट, और 2m बाई एच स्क्वायर ये बाय ले लेते हैं, और ये u इंटू डेल्टा आर माइनस ए डी आर डी ई माइनस ए टू ई प्लस ए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसके जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा और इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो डी यू बाई डी आर आ जाएगी, ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन डी यू बाई डी आर आ जाएगी, और ये इस पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ई माइनस ए से ई प्लस के स्क्वेयर बाय ले लिया, इस पर वो पावर रूल लग जाएगा बाय 2, और ये ई माइनस ए टू ई प्लस ए इज इक्वल्स टू वी नॉट
2m बाई एच कट स्क्वेयर। अब ये जो फंक्शन होता है ना जिसमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आ रहा हो, इसके ये प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला इंटेग्रल जो है ये इक्वल होता है u एट a, और वो भी 2 वाला पार्ट, मतलब r ग्रेटर देन a वाला पार्ट इसमें आता है। तो ये डायरेक्टली इसका आंसर ये आता होता है। ये इंटेग्रल हमारा फर्स्ट पहले से डिफाइंड होता है। तो ये अब इस पे हम लगाते हैं ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा d, जिस पे e प्लस a वाली लगेगी उसे u2 करेंगे हम अपर लिमिट, ठीक है, u2 कर लेंगे इसे, और इस पे लगेगी e प्लस a, ठीक है, ये नीचे लिख दिया। ये भी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना u2 की, जो भी हमने फाइंड की थी पहले, और फिर e प्लस a उस पर लगाएंगे। तो ये माइनस लोअर लिमिट e माइनस a है जिस पे u1 था ना, और ये e माइनस a प्लस के स्क्वेयर बाई 2, और ये e प्लस a का स्क्वेयर माइनस e माइनस a का स्क्वेयर। तो ये v नॉट बाई 2m बाई एच कट स्क्वेयर u2 ऑफ a एज इट इज़। ओके, अब हम इसमें ये कंडीशन लगा देंगे कि हम कहेंगे कि e लेट्स से 0 हमने कर दिया, e 0 कर दिया मीन्स कि ये हमने एक लाइन डिफाइन कर दी कि इस पॉइंट पे हम इसे एवेलुएट करेंगे, पूरे इस पॉइंट पे, ठीक है, r इज इक्वल टू a एग्जैक्टली पे। तो उसी में क्योंकि स्कैटरिंग होगी ना, उसी पॉइंट पे स्कैटरिंग होगी यहाँ पे ही, क्योंकि इस पे फोर्स लगी है सिर्फ इस पॉइंट पे, यहाँ पे फोर्स 0, यहाँ पे भी फोर्स 0, पोटेंशियल 0 मतलब फोर्स भी 0, और स्कैटरिंग का पॉइंट ये था। तो हमने e को यहाँ पे 0 कर दिया। पहले अगर हम e को 0 लेते ना तो ये इंटेग्रल फिर 0 ही हो जाता ना, सिमिलर होके, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे ये अदर वो इसकी u डिफरेंट है, यहाँ पे u डिफरेंट है, तो इसलिए हमने इस चीज़ का सहारा लिया और यहाँ पे हम e 0 कर देते हैं। अब जब e 0 करेंगे तो ये e 0 हो गया, ये भी e 0 हो गया, तो ये a स्क्वेयर हो गया माइनस a का स्क्वेयर जो कि a स्क्वेयर ही होता है, तो a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज़ 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली नहीं होगी, इसमें हम ये आगे पुटिंग करेंगे और इसमें भी पुटिंग करते हैं, तो इससे हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगी। तो ये u2 था हमारे पास c साइन के आर प्लस सिग्मा नॉट, तो और ये था a साइन के आर था ये, हाँ ये पुट करते हैं, इनका डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर उनमें r इज इक्वल टू a पुट करते हैं, ठीक है। अब e नहीं है ना, e 0 कर दिया हमने, तो r इज इक्वल टू a पुट करेंगे और इसमें भी r इज इक्वल टू, सो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a माइनस e, और ये था a, ये कुछ ऐसी थी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन का एक फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए वो हम नहीं चाहते। तो a माइनस, क्योंकि ये क्वांटिटी, ये जो डिफरेंस है ना, ये e है तो ये a है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा a प्लस e, तो ये अपर पॉइंट है a और ये लोअर पॉइंट, इसका डिफरेंस e है। तो अगर हम a से यहाँ तक का देखना चाहते हैं कि पॉइंट क्या होगा, तो ये वाला पार्ट माइनस ये वाला पार्ट, तो वो है ये e है और ये a है, तो ये a माइनस e बन जाएगा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो इसलिए ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बस देख लेनी है। तो यहाँ पे ये भी a माइनस e हो जाएगा, e 0 होने से ये r इज इक्वल टू a दोनों में पुट करेंगे, अभी पुट करते हैं। तो ये मैंने u2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, u1 की यहाँ पे और u2 की यहाँ पे, ये यहाँ पूरा नहीं आ रहा था तो नीचे एंगल इसका कर दिया। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, c बाहर आ जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस के आर प्लस सिग्मा नॉट, और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये k आ जाएगा सिर्फ एंगल का, ये मैं इधर लिख देती हूँ और इस पर हम लिखेंगे r इज इक्वल टू a पुट करेंगे, इसमें भी a कॉस के आर और इसका k एंगल का डेरिवेटिव k बाहर, और इस पर भी r इज इक्वल टू a पुट करेंगे, इसमें भी r इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं, इसमें भी था वो ये c साइन के a माइनस सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा नॉट स्टे कर देती हूँ। तो ये अब इसमें भी c आ रहा है, इसमें भी c आ रहा है और दोनों के एंगल भी सेम है, तो ये इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, c दोनों में कॉमन ले लेंगे, a भी इनमें पुट कर देती हूँ, इनमें भी डायरेक्टली अभी कॉस के ए प्लस सिग्मा नॉट, ठीक है, माइनस वी नॉट बाई 2m बाई एच कट स्क्वेयर साइन के ए प्लस सिग्मा नॉट, एंगल में बस ये पुटिंग होगी और ये इधर हो जाएगा के ए
कॉज के आर के ए, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 पहले हमने निकाली हुई थी कि जो U2 है दैट शुड बी इक्वल टू U1 एट R इज इक्वल टू ए। तो वो था A साइन के ए इज इक्वल टू C साइन के ए प्लस सिग्मा नॉट। तो ये वाली साइड इससे और ये वाली साइड इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये C से कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो C ए कैंसिल हो जाएगा, इसका भी। तो हमें के ए प्लस सिग्मा नॉट इससे भी डिवाइड होगा ये माइनस वी नॉट बाई 2m बाई एच कट स्क्वायर साइन के ए प्लस सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई C साइन के ए प्लस सिग्मा नॉट, ठीक है। ये वाली साइड इससे करनी है ताकि क्योंकि वही उससे सॉल्व हो सकती है। और ये के ए जो उधर था कॉज के ए इससे डिवाइड कर देंगे ये वाला, ये कॉस साइन के ए, ठीक है। ये सी दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। और ये कॉस बाय साइन इज कॉट, या इसे डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं। तो ये ए कैंसिल, तो ये के डिवाइडेड बाय 10 ए के बन गया। और ये माइनस मैंने ये वाली लिखी ही नहीं, माइनस वी नॉट 2m बाई एच कट स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब अगर इसको उधर ले जाते हैं, ये 10 के ए वाली जिसमें सिग्मा नॉट आ रहा है उसे अकेला छोड़ देते हैं, 10 ए के प्लस वी नॉट 2m बाई एच कट स्क्वायर, ठीक। तो अब ये ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ये भी इन्वर्स हो जाएगा फिर इसका, ये या फिर एक काम करते हैं के स्क्वायर, के को हर तरफ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से ये के ख़त्म हो जाएगा, इसका भी के डिवाइड करेंगे तो ये के इधर आ जाएगा। तो अब ये उधर ले जाते हैं और ये पूरी क्वांटिटी इधर नीचे ले आते हैं। तो ये उधर चला गया, 10 के ए प्लस सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1/10 ए के प्लस वी नॉट 2m बाई एच कट स्क्वायर के। तो ये से अगर ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर बस नेगेटिव बन जाएगी, 10 ए के है ये प्लस वी नॉट 2m बाई एच कट स्क्वायर के की पावर -1 और दिस इज इक्वल टू 10 ए के प्लस सिग्मा नॉट, ठीक है। अब ये इक्वेशन यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि क्योंकि स्मॉल वेलोसिटीज़ हैं उनकी, तो ये जो ए के है इट इज़ वेरी स्मॉल सच दैट जो 10 ए के है ना वो एट स्मॉल एंगल, जब 10 बहुत स्मॉल हो तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है ए के। और इसी तरह अगर 10 ए के प्लस सिग्मा नॉट देखें, अगर इसमें से सिग्मा नॉट कॉमन ले लें, ठीक है, तो ए के प्लस बाई सिग्मा नॉट डिवाइडेड ये बन जाएगा। अब ये क्योंकि बहुत छोटा है और सिग्मा नॉट कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा क्योंकि लो एनर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, तो ये फिर ज़ीरो को अप्रोच कर देगा ये वाला। तो ये 10 सिग्मा नॉट इंटू 0 + 1 बच गया, तो ये 1 और ये 10 सिग्मा नॉट हो गया, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन अब हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। इसकी जगह ए के, इसकी जगह देखते हैं क्या करें। उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि अगर पोटेंशियल ज़ीरो है तो ये वी नॉट को अगर हम ज़ीरो कर दें, ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल में था ना, ये ज़ीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा ये हम देखते हैं इधर। तो ये अगर ज़ीरो हो जाए तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 ए के प्लस 0 की पावर -1 इज इक्वल टू 10 ए के प्लस सिग्मा नॉट, ठीक है। ये 10 फिर ए के प्लस सिग्मा नॉट इज इक्वल टू, ये इन्वर्स है तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव, ये 10 कैंसिल, ए के प्लस सिग्मा नॉट इज इक्वल टू ए के उधर चला जाएगा मतलब माइनस होगा तो 0 सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, मीन्स नो स्कैटरिंग। तो ये भी पार्ट था कि देखना है कि अगर पोटेंशियल ज़ीरो हो तो क्या होगा, तो ये होगा। तो ये अब ये वाली दो क्वांटिटीज़ जो है ना हम पुट करते हैं
इसी फॉर्मूला में तो ये आ जाएगा 1/10 a की जगह a के प्लस v0 2m बाय h का स्क्वायर के की पावर -1, ये 10 सिग्मा नॉट। और इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये a के h का स्क्वायर के, और ये बन जाएगा h का स्क्वायर के प्लस v0 2m a के का इन्वर्स इज इक्वल टू 10 सिग्मा नॉट। तो ये ऊपर ले जाते हैं ये नीचे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। तो ये a के h का स्क्वायर के प्लस v0 2m a के 10 सिग्मा नॉट। और फर्दर क्या करते हैं कि a के कला छोड़ देते हैं और ये नीचे डिवाइड कर देते हैं दोनों से। तो ये a के डिवाइडेड बाय ये से डिवाइड करें तो ठीक है, ये नीचे लेके इसे डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो जाएगा। तो a के 1 प्लस v0 2m बाय v0 h का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सिग्मा नॉट v0 2m a के भी आता है। हाँ, ये के कैंसिल हो जाएगा तो v0 2m a बाय h का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे कन्वर्ट करना होगा साइन में, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो साइन में चाहिए। तो इससे कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर जो थीटा होता है वो इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। तो इसमें 1 प्लस 10 स्क्वायर सिग्मा नॉट की वैल्यू पता है वो ये 1/cos स्क्वायर सिग्मा नॉट के इक्वल होता है 10 स्क्वायर सिग्मा नॉट इज इक्वल टू ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर सिग्मा नॉट के। फर्दर ऑन ये इधर ले जाते हैं, ये इधर ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 10 स्क्वायर सिग्मा नॉट। और अब ये उधर ले जाते हैं, ये इधर माइनस हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर सिग्मा नॉट साइन स्क्वायर सिग्मा नॉट। अब पुटिंग करते हैं तो साइन स्क्वायर सिग्मा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 प्लस 2m v0 a बाय h का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अब इसका एलसीएम लेते हैं। 1 माइनस 1 और नीचे वाले का पहले एलसीएम होगा तो ये 1 प्लस 2m v0 a बाय h का स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर। ये ऊपर छलांग लगा के इधर चला जाएगा। इसका नीचे जो एलसीएम था ये इधर आ गया। तो अब ये फर्दर इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर छलांग लगाएगा, मतलब एलसीएम में 1 प्लस 2m v0 a बाय h का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 1 प्लस 2m v0 a बाय h का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये 1 प्लस 2m v0 a बाय h का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल तो ये शुक्र। ये साइन स्क्वायर सिग्मा ए आ गया। तो ये साइन स्क्वायर सिग्मा ए हमने पुट कर देना है जो हमारी एक्सप्रेशन थी डी सिग्मा बाई डी ओमेगा की डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की, विच वॉज 1/k स्क्वायर साइन स्क्वायर सिग्मा नॉट। तो ये पुट करेंगे तो के स्क्वायर कैंसर, तो ये सिर्फ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये रह जाएगा, जैसे ये यहाँ पे है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाली। और जो दूसरा था उसमें 4 पाई भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, ये ठीक है। तो के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वही सेम, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा।